प्रशांत किशोर की निकल गई हेकड़ी। क्या उपचुनाव के लिए पीके की तैयारियां नहीं हो पाई पूरी? उपचुनाव की तारीखों को बढ़ाने की मांग क्यों कर रही थी जनसुराज? इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गए प्रशांत किशोर? नमस्कार, बेबाक सवाल देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार की 4 सीटों पर कल वोट पड़ेंगे, लेकिन इससे लगभग एक सप्ताह पहले प्रशांत किशोर ने चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग इलेक्शन कमीशन से की थी। इलेक्शन कमीशन ने इस प्रस्ताव को नहीं माना। उसके बाद प्रशांत किशोर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस को लड़ने के लिए पीके ने सबसे बड़े लॉ फर्म करण ज्वाला एंड कंपनी को हायर किया। थोड़ा इस लॉ फर्म के बारे में जाने तो इस लॉ फर्म के क्लाइंट प्रधानमंत्री, प्रसिद्ध हस्तियां, उद्योग के बड़े बड़े लोग, बड़ी मीडिया हाउसेस और शाही परिवार जैसे लोग हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में मात्र 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और छठ पूजा खत्म होने के 5 दिन के बाद वोटिंग है। ऐसे में लगता नहीं कि छठ की वजह से इन 4 सीटों पर लोगों को किसी तरह की समस्याएं हो रही हैं या फिर प्रत्याशी या पार्टी को चुनाव प्रचार करने में किसी भी तरह की परेशानी आई होगी। तो फिर प्रशांत किशोर इतनी सी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंच गए और इतने बड़े लॉ फर्म को क्यों हायर किया? आखिर प्रशांत किशोर साबित क्या करना चाहते हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रशांत किशोर की इस याचिका को कल शाम खारिज कर दिया है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत किशोर की बड़ी बड़ी बातों की, जिसमें वह यह कहते नजर आते हैं कि इस बार सबको उल्टा लटका देंगे, सबकी हवा निकाल देंगे। लेकिन अब चुनाव के आखिरी दिनों में प्रशांत किशोर की खुद की हवा क्यों निकलती नजर आ रही है? एक बार आप खुद देखिए यह वीडियो कि कैसे कुछ दिन पहले बेलागंज में प्रशांत किशोर आरजेडी को उल्टा लटकाने की बातें कह रहे थे। इतना ही नहीं, लालटेन का तेल भी निकाल रहे थे। न सुधरने वाले 35 वर्ष से जिस आदमी को आप हराना चाहते थे, उसको इसी प्रशांत किशोर ने उसी के रस्सी से बांधकर उल्टा टांग दिया है। टांग दिया है कि नहीं टांग दिया है? टांग दिए है ना। हो गया ना अक्ल घूम। 35 वर्ष से जिससे आप डर रहे थे, जिसको आप नहीं हरा पाए, उसको हमने ऐसा उल्टा लटकाया है दिमाग से कि अब उसको समझे में नहीं आ रहा है। लालटेन है, किरासन तेल निकाल दिए, अब खाली बत्तिये भर बचा हुआ है। बेचारा मुसलमान जिसका बच्चा सबसे गरीब अनपढ़ है, उसको लालटेन में किरासन तेल बनाकर जो लोग जला रहे थे, हमने किरासन तेल निकाल दिया। बाती भर बचा है, जितना देर जल जाए। तो सुना आपने कि किस तरह से प्रशांत किशोर ने जनता को संबोधित किया है और उनके इस अंदाज को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि 4 सीटों में से कम 2 सीट तो जरूर जीत जाएंगे। लेकिन बाद में आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या कोई ऐसा फील्ड से फीडबैक मिला जो पीके के पक्ष में नहीं था, जिससे उनकी हेकड़ी निकल गई और उन्हें और वक्त चाहिए? अब आइए जानते हैं कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बड़ा झटका देते हुए उपचुनाव को टालने वाली याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि बिहार में 13 नवंबर को 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी सीट पर सबकी निगाहें हैं। जनसुराज पार्टी की ओर से दाखिल की गई याचिका में बिहार में छठ पूजा का हवाला देते हुए बिहार में भी उपचुनाव की तारीख को 13 से बढ़ाकर 20 नवंबर किए जाने की मांग की गई थी। जनसुराज पार्टी ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार में उपचुनाव की तारीख आगे नहीं बढ़ाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी। बता दें कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि निर्धारित उपचुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। शीर्ष अदालत ने इसे नीतिगत मुद्दा बताते हुए कहा कि अदालतों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि बिहार उपचुनाव के लिए सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अन्य राजनीतिक दलों को इससे कोई समस्या नहीं, केवल आपको ही समस्या है। आप एक नए राजनीतिक दल हैं, आपको इन जिगजैग को जानने की जरूरत है।
वहीं आपको बता दें कि जनसुराज की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिहार में छठ पूजा जितना महत्वपूर्ण कोई अन्य त्योहार नहीं होता है और कल शाम को यह फैसला सुनाया गया कि अब इस पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं होगी और अपने निर्धारित समय पर ही उपचुनाव कराया जाएगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर किसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी? क्या चुनाव से पहले ही प्रशांत किशोर अब हार मान चुके हैं? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।